Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel। एक दंपति दीपावली की खरीदारी करने के लिए बहुत हड़बड़ी में थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी मां पर उसकी नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, शालू, तुमने माँ से पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछा, अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो पति ने पत्नी से कहा कि ये बात नहीं है, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर रुकी है, वरना तो वो हर बार गांव में ही होती है, तो औपचारिकतावश ही पूछ लो। तो पत्नी ने कहा, अगर इतना ही अपनी मां पर प्यार आ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? अब इस तरह से झल्लाते हुए उसकी पत्नी चीखने के शोर करने लगी और कंधे पर अपना हैंड बैग लटकाते हुए तेजी से वो कमरे से बाहर निकल गई। सूरज, जो अपनी माँ के पास लॉन में बैठी है, उसके पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए हो तो बता दो। माँ बीच में ही बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। बेटे ने फिर से माँ से कहा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत सी खरीदारी करनी है, कहीं तुम अपनी इस खरीदारी में मेरी बात भूल ना जाओ। ये कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और वो लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा शालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरी जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। तो पत्नी ने कहा, अरे बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देख लीजिएगा। ये कहकर शालिनी कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, इतनी देर में आप जाके अपनी माँ का सामान ले आइए। तो पति ने कहा, अरे शालू, तुम भी रुको, फिर साथ में चलते हैं, मुझे भी तो जल्दी है। देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है। ये कहते हुए माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारा सामान मंगाया होगा। तो इतना सुनते ही उसकी पत्नी गुस्से से बोली, और बनो श्रवण कुमार, और इस तरह अपने पति को घूरने लगी। किंतु जैसे ही सूरज ने पर्ची खोली, ये क्या, लिस्ट पकड़े हुए उसको पढ़ते पढ़ते उसके हाथ सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे। शालिनी बहुत घबरा गई। उसने सोचा, ऐसा क्या मांग लिया माँ ने जो सूरज इतना कांप रहा है। इतना पूछने भर की देर थी कि सूरज ने शालिनी को वो पर्ची दी कि खुद ही पढ़ लो। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूं अब मैं,
बेटा, मुझे गहराते हुए अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है। पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर जानती हूं टाला नहीं जा सकता, अटल सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबरा जाती हूं बेटा मैं। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूं, कुछ पल मेरे पास बैठ के बिता लिया करो, मुझसे थोड़ी देर बातचीत कर लिया करो। कुछ देर के लिए ही सही मेरे बुढ़ापे का अकेलापन बांट लिया करो। बिन दीप जलाए रोशनी हो जाएगी मेरी इस जीवन की सांझ में। कितने साल हो गए बेटा, तुमने मेरे साथ बैठ के कुछ वक्त ही नहीं गुजारा। इस तरह ये सब पढ़कर उस बहू के भी हाथ कांपने लगे जब उसने ये पढ़ा कि एक बार फिर से मेरे करीब, बहुत करीब तुम सब बच्चों को पाकर और मुस्कुराकर मैं अपनी मौत को गले लगा पाऊं। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी रो पड़ी। ऐसी ही होती है मां। दोस्तों, अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े या बुढ़िया की श्रेणी में रख देते हो, वो आपके जीवन के कल्प तरु हैं। उनका आदर, सम्मान, सेवा भाव, देखभाल किया कीजिए। यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन नजदीक आते ही होंगे। उसकी तैयारी आज ही से कर लीजिए, इसमें कोई शक नहीं। ये जो अच्छे बुरे कर्म है ना हमारे, देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने वाले हैं। इसलिए हमेशा खुश रहिए। जो मिला है वही सब कुछ है और उसी में खुश रहना सीखिए। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आइकन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलूंगे फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।